सुप्रभात बच्चों। इसमें हम पाठ 10 के वचन से होने वाले परिवर्तन को पढ़ेंगे। वचन से हमें क्या पता लगता है? संख्या का। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पता है ना आपको? एक वचन जिसमें एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे मेरे पास पतंग है, मेरे पास पतंगे हैं, तो ये क्या हो गया? पतंग एक वचन हो गई और पतंगे हैं बहुवचन हो गई। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा और क्रिया द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है? तितली, इससे पता लग रहा है ये एक वचन है, और यहाँ तितलियां, पता लग गया हमें ये बहुवचन है। वह घूमने गया, वे घूमने गए, ये हमें सर्वनाम आ गया। वह, इससे पता लग गया ये एक व्यक्ति है, और वे मीन्स ये बहुत सारे व्यक्ति हैं। क्रिया द्वारा, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। नाच रहा से पता लगा एक है, नाच रहे हैं से पता लगा ये एक से ज़्यादा है। तो संज्ञा सर्वनाम द्वारा भी पता लग गई और वचन और क्रिया द्वारा भी पता लग गई। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपनों से बड़े होते हैं, दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, जो भी अपने से बड़े होते हैं उनको हम सम्मान देते हैं। सम्मान देने के लिए भी हमें बहुवचन का प्रयोग होता है। देखो, जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। अब यहाँ ये नहीं कहेंगे हम भगत सिंह महान क्रांतिकारी था, नहीं, क्योंकि हमें इनको सम्मान देना है। नानी जी चाय पी रही हैं। अब यहाँ दादाजी पलंग पर बैठे हैं। अब अगर मान लो यहाँ कोई बच्चा बैठा तो हम क्या कहते हैं? बच्चा पलंग पर बैठा है, लेकिन हम ये सम्मान दे रहे हैं, दादाजी हैं, दादाजी पलंग पर बैठे हैं। उपयुक्त वाक्यों में थे, रही हैं और बैठे हैं बहुवचन क्रियाएं एक व्यक्ति के प्रति सम्मान या आदर प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की गई हैं। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा हम घूमने जा रहे हैं। आजकल एक वचन शब्द तू के स्थान पर बहुवचन शब्द तुम का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे राम तू कब आया, राम तुम कब आए। तू कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रही हो। ये हमने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग होना। कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे मुंबई का केला प्रसिद्ध है, उसके पास 1,00,000 रुपया है। इन वाक्यों में केला तथा रुपया बहुवचन होने पर भी इनके लिए एक वचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ, क्रोध आदि, इनको हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि, इनको हमेशा बहुवचन में। जैसे उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गया नहीं, उसके होश उड़ गए। आपके दर्शन दुर्लभ हैं। अब क्या कह सकते हैं? ऐसे आपके दर्शन दुर्लभ है, वो लगेगा ही सही हमको, क्योंकि उसका प्रयोग भी बहुवचन में होता है। अच्छा, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम होते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे बात, बातें, सड़क, सड़कें। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर दिया जाता है। भाला, भाले, कपड़ा, कपड़े, ये वचन बदलते हैं ना हम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए लगाकर। लता, लताएं, कन्या, कन्याएं। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है। नदी, नदियाँ, सखी, सखियाँ। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। उकारांत
उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम उ और औ में ऐ जोड़ दिया जाता है। जैसे गौ गौएं, वस्तु वस्तुएं, उ में ऐ जोड़ दिया, औ में ऐ जोड़ दिया। कुछ शब्दों के साथ वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे छात्र छात्रगण, ये वचन बदल गया। अध्यापक अध्यापक वृंद, मित्र मित्र वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, आप लोग, ये हमारी क्या हो गए, बहुवचन के शब्द हो गए। इसका शेष बचा हिस्सा कारक वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।